सीनियर्स का, सुपीरियर्स का अध्ययन किया जाता है। फिर जन्म कुंडली के नवम भाव के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति का भी विचार करना होता है, क्योंकि बृहस्पति ही बड़े अधिकारियों का, सुपीरियर्स का, सीनियर्स का स्वामी ग्रह है। आइए इसे एक जन्म कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। यह तुला लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, जहां नंबर 3 लिखा है वह जन्म कुंडली का नवम भाव है। नवम भाव के स्वामी यहाँ बुध हैं। 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। देखिए नवम भाव से, इस जन्म कुंडली में नवम भाव से और तीसरे भाव से राहु केतु दोष, जिसे कालसर्प योग भी कहा जाता है, वह बन रहा है। सारे ग्रह एक तरफ हैं, राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हैं, तो यह कालसर्प योग बनता है। तो नवम भाव और तीसरे भाव से यहाँ कालसर्प योग बन रहा है। यह एक बहुत ही प्रतिकूल स्थिति है। अपने रोजगार, व्यवसाय में, करियर में सुचारू रूप से सब कुछ चलता रहे, दफ्तर में परेशानी न बनी रहे, उसमें यह एक बहुत ही बाधक स्थिति है। फिर यहाँ नवम भाव के स्वामी बुध हैं, मिथुन राशि पढ़ रही है तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध इस जन्म कुंडली के छठे भाव में अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं। यह जन्म कुंडली का छठा भाव है, जहाँ नंबर 12 लिखा है, अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं। 12 का मतलब हो गया मीन राशि, मीन राशि में बुध अपनी नीच की राशि में होते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत बड़ा दोष हो गया इस जन्म कुंडली का। और इसका परिणाम क्या होगा कि ऐसे जातक का अपने ऑफिस में अपने सीनियर से तालमेल का अभाव बना रहेगा और अपने करियर में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। 2011-12 में जब शनि की महादशा, बुध की अंतर्दशा इनकी शुरू हुई, तभी से इनकी परेशानी बनी रही। अपने कार्यालय में, ऑफिस में ना प्रमोशन हो रहा था ना कुछ। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट के माध्यम से इनको फिर राहत मिली, इनकी परेशानियां दूर हुई। तो ऐसे जातक को अगर इस तरह की स्थिति जन्म कुंडली में बनती है तो ऐसे जातक को क्या क्या ग्रह दोष निवारण करना चाहिए भाई? तो नवम भाव के स्वामी यहाँ बुध हैं, मिथुन राशि पढ़ रहे तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। नवम भाव के स्वामी बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। फिर तुला लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं शनि, योग कारक ग्रह शनि का रत्न नीलम भी साथ में अवश्य धारण करना चाहिए। फिर चूंकि कालसर्प दोष बन रहा है नवम भाव से ही, नवम भाव तीसरे भाव से, तो ऐसे जातक को प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शिव का विधिवत पूजन अभिषेक करना चाहिए, खड़ंग अभिषेक करना चाहिए प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को।